वेलकम ऑल ऑफ यू हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आपकी वैकेंसी जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते जनरली, इंडियन आर्मी में आपकी जज की पोस्ट नोटिफाई हुई, याद रखिएगा। जो समस्त सशस्त्र सीमा बल एसएसबी है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इंडियन आर्मी में पोस्ट आपकी जज की नोटिफाई हुई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर डायरेक्टली आता है। सैलरी की बात करें तो ऑल लमसम आपका 1,30,000 जो हम लोग सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंगली आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है और लास्ट डेट आपको कब तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की आपकी पोस्ट देखने मिलेगी। जो एसएसपी है, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, इंडियन आर्मी में आपको देखने मिलेगा, जिसमें आपको इनवाइट किया गया, याद रखिएगा। जज अटॉर्नी पोस्ट है, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट आपको देखने मिलेगी। ग्रुप ए की सर्विस है, याद रखिएगा। ठीक है, ग्रुप ए लेवल की सर्विस आपको मिलेगी। जो गस्टेड पोस्ट है नॉन मिनिस्ट्रियल आपको मिलेगी। जो सशस्त्र सीमा बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। कितनी पोस्ट है टोटल? आपकी वैकेंसीज 5 पोस्ट नोटिफाई की गई है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4 सीट्स हैं और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट नोटिफाई की गई है। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको एज एन अनरिजर्व कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा और उसी में आपको compete करना है। ठीक है, पे स्केल की बात करें तो लेवल 10 आपको मिलता है, जिसमें बेसिक पे देखिए 55,000 है। आपको ये मत समझना कि 55,000 नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। 56,100 आपका बेसिक पे हो जाता है। अब बेसिक के अकॉर्डिंग ही आपका क्या होता है, कैलकुलेट डीए होता है, आपका एचआरए होता है 30%। ये सारी चीजें मिला के आपका जो सैलरी होने वाली है 130 प्लस होने वाली है, याद रखिएगा। 1,30,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर सबको? अब बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, आगे हम एज लिमिट की बात करते हैं। तो 35 साल आपकी एज मैक्सिमम एज लिमिट है, जिसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया। कैटेगरी वाइज हम बात करें तो अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हो तो 3 साल की अपर एज रिलैक्सेशन है, इसका मतलब 38 ईयर्स हो गया। उसके बाद आप देखते हैं सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो वहाँ 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो कैंडिडेट्स हैं जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल की बात की जाए तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और चिल्ड्रन ऑफ डिपेंडेंट फैमिली जो मेंबर्स हैं जो किल्ड इन 1984 रॉयट्स में, तो उसके लिए भी 5 साल का एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को देखिए तो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, याद रखिएगा। तो पहली आपके पास एलएलबी डिग्री हो, ठीक है, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो लीगल अफेयर्स में, और आप शुड बी क्वालिफाइड फॉर इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी इनरोलमेंट जरूरी है, लेकिन आपका 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है। ठीक है, लीगल फील्ड की बात करें, किसी डिपार्टमेंट में आपने काम किया हो, किसी कॉलेज में काम किया हो आप लोगों ने, कोई भी एस्पेक्ट एज एन एडवोकेट, जरूरी नहीं कि एज एन एडवोकेट। और एज एन एडवोकेट आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी काउंट होगा। तो ये सारी चीजें आप देखिएगा। तो यहाँ पे देखो शुड बी क्वालिफाइड लिखा है, ये नहीं लिखा कि शुड बी इनरोल एज एन एडवोकेट, नहीं। तो यहाँ पे आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और एलएलबी डिग्री होना चाहिए। डिजायरेबल की बात की जाए कि किसको प्रेफरेंस मिलने वाली है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास, एलएलएम है अगर आपके पास, और 2 साल का एक्सपीरियंस है किसमें, ट्रायल्स विद स्पेशल लॉज रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस। ठीक है, कि अगर आपके पास आर्म फोर्सेस की नॉलेज है, उसके ट्रायल प्रोसीजर को जानते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये डिजायरेबल है, याद रखिएगा। लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, डिजायरेबल से मतलब नहीं होता। तो ये आपको यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस बेसिस पे आप लोग। ठीक है, और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात कर रहा है, तो आपका 21 तारीख का ये एडवर्टीजमेंट है, याद रखिएगा। 21 फरवरी का, तो 21 फरवरी का आपका एडवर्टीजमेंट है। 30 दिन का टाइम दिया गया क्योंकि ये 28 दिन का महीना होता है। तो आपका 23 मार्च लास्ट डे है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 21 से, तो ऑब्वियस 23 तारीख आपकी लास्ट डेट होगी, क्योंकि 30 दिन का टाइम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, जो कि इंपॉर्टेंट होता है आर्मी में। ठीक है, आपकी एज और हाइट बहुत मैटर करता है। तो देखते हैं, फॉर मेल की बात करें तो हाइट आपकी 165 मिनिमम, 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट हो सकती है, उससे नीचे आपकी हाइट ना होनी नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल नहीं है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, मिनिमम हाइट की बात कर रहा है। अपर हाइट की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको चेस्ट की बात करें तो मेल्स कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, 81 सेंटीमीटर। ठीक है, आप मतलब से सांस भर के नॉर्मल आपकी चेस्ट मेजर की जाती है, और सांस भरने के बाद फुलाने के बाद आपका, ठीक है, एक्सपेंड करने का 5 सेंटीमीटर वो एक्सपेंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, लेकिन चेस्ट रिगार्डिंग फीमेल में एप्लीकेबल नहीं है ये चीज। वेट के रिगार्डिंग आप देखोगे बट नॉट लेस देन 50 से कम नहीं होना चाहिए। और
वेट फीमेल्स में 46 से कम नहीं होना चाहिए, याद रखिए। लेकिन मैक्सिमम एज ऐसा नहीं है कि आपका वेट मैक्सिमम बहुत ज्यादा होना चाहिए, वो आपका भी देखिए वेट का क्राइटेरिया ये है। जैसे मान लीजिए मेल कैंडिडेट्स की बात करें, तो अगर आपकी हाइट मान लीजिए 170 सेंटीमीटर है मान लीजिए, तो उस हिसाब से आपकी एज पहले देखी जाएगी कि आप किस कैटेगरी में फॉल करें। मान लीजिए आपकी 30 ईयर्स एज है, 30 साल, तो इस ब्रैकेट में आप फॉल करेंगे 28 से 32 वाले में। और इसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा 56 से लेके 68 तक, मिनिमम 56 होनी चाहिए हाइट, मतलब आपकी वेट, और 68 केजीज आपका मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 180 है, 180 मतलब 6 फुट अगर आपकी हाइट है, तो ऑब्वियसली अगर आपकी एज कम है, 18 से 22 साल के बीच में है, तो आपका यहाँ पे फॉल करेगा इस वाले एज का, मतलब आपको इस वाले वेट कैटेगरी में फॉल करना है। अगर आपकी मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी 33 से ऊपर एज है, तो उस केस में आपका 65 से 80 किलो केजीज का वेट रेंज होना चाहिए। तो ऐसे ही आप फीमेल में देखिए कि अगर आपकी हाइट 160 है, तो उसके हिसाब से आपकी एज अगर मान लीजिए 31 साल है, तो उस केस में आपको क्या है 54 मैक्सिमम आपका हाइट वो वेट होना चाहिए, और 44 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब स्टेजेस की बात करें तो कैसे आपका होने वाले स्टेजेस, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, पहला रिटन टेस्ट आपका, दो पेपर्स कंडक्ट कराए जाएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। 2-2 घंटे के आपको देखने को मिलेंगे पेपर ये, ठीक है। पहला पेपर जो है वो आपका रीजनिंग, देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है। रीजनिंग है, मैथ्स है, आपका जनरल इंटेलिजेंस है, उसके बाद फिर आपका जीके आपसे पूछा जाएगा, और प्लस इंग्लिश, ये तीन चीजें हैं। जो रीजनिंग मैथ्स की बात की जाए तो उसके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर वेटेज है। जनरल अवेयरनेस जीके के भी 25 क्वेश्चंस हैं, वेटेज 25 नंबर, और जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसकी वेटेज 50 नंबर। टोटल आपका 2 घंटे का पेपर, पहला 100 नंबर का पेपर हो गया, ठीक है। दूसरा जो आपका पेपर सेकंड है 100 मार्क्स का, वो आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो लॉ की बात की जाए उससे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, 2 घंटे का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा। 2 घंटे का पेपर हुआ टोटल। फर्स्ट पेपर 100 नंबर और सेकंड पेपर 100 नंबर, ठीक है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। अब मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो 1 नंबर आपको मिलेंगे सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के और फुल, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है, 0.25, 1/4 आपकी, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और 0 मार्क्स कब मिलेंगे, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, अनआंसर्ड किया है, तो उसके कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं, उसके आपको कोई मार्क्स कटने वाले नहीं है, तो मिलेंगे भी नहीं और कटेंगे भी नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग 1/4, 200 नंबर का टोटल पेपर हुआ, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की हम लोग बात करते हैं। जो आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट 100 नंबर का है लॉ का, उसमें देख सकते हैं 29 आपको देखेंगे एक्ट्स आपको ऐसे देखने मिलते हैं। आप लिस्ट आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, बीएनएसएस है आपका, सीपीसी है, बीएनएस है आपका, बीएसए है, तीनों नए लॉज आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर नारकोटिक्स ड्रग्स आपको पूछेगा, प्रिवेंशन ऑफ एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट से रिगार्डिंग पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट से रिगार्डिंग, साइबर लॉज के रिगार्डिंग आपके जो एक्ट्स हैं आईटी एक्ट, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम्स की बात कर रहा है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है। फिर हिंदू और मुस्लिम लॉ, ठीक है, ये उन से अलग सब्जेक्ट हो जाएंगे, देखिए, क्योंकि हिंदू लॉ आप अलग से पढ़ेंगे, मुस्लिम लॉ अलग से पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग है, पार्टनरशिप एक्ट अलग है आप लोगों का, ठीक है। ऐसे ही आपको लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टीपीए, फिर डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग आपके लॉज, उसके बाद आपको जनरल रूल सिविल और क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग पूछी जाएगी। फिर आपको सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रूल्स आपके हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। जो आप जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, आप ऑफिस पाते जिस पर्टिकुलर इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, उसके उसका एक्ट है। सशस्त्र सीमा बल जो 2007 का एक्ट है, उससे क्वेश्चन आएंगे। सिटीजनशिप एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट है, पासपोर्ट एंट्री इंटू इंडिया है, आईटी एक्ट आपसे पूछा जाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आप लोगों को पूछा जाएगा, कस्टम एक्ट है सिलेबस में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है आप लोगों का, पासपोर्ट एक्ट आपको 1967, देखिए दो दो बार रिपीट हो गया, लेकिन ये देख सकते हैं अगर आप देखोगे, द पासपोर्ट्स एक्ट, और ये पासपोर्ट एक्ट, ठीक है। आपको राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का, उससे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इमिग्रेशन की बात की जाए और लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, ठीक है, जो एक्ट्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, उसके रिगार्डिंग जो जजमेंट्स है, केस लॉज की बात की जा रही है। ये सारा चीज आपका सिलेबस है जो कि 100 नंबर का होगा, ठीक है। 100 ही क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, याद रखिएगा जितनी भी सीट्स हैं उसके 15 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। टोटल आप देखेंगे 5 सीट है, ठीक है, तो 5 के आपको 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल आने वाला है, याद रखिएगा किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसका मतलब 75 स्टूडेंट्स को टोटल कॉल आएगा, याद रखिएगा। इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है, मेरिट्स के बेसिस पे।
तो जिसका भी बेसिकली फर्स्ट और सेकंड में दोनों मिला के पेपर जो 200 नंबर का है उसमें जितने ज्यादा मार्क्स होंगे वो हिसाब से आपको कॉल आएगी। ठीक है, और अगर आपका दोनों का स्कोर सेम है बच्चों का तो उसमें हायर रैंकिंग किसको मिलेगी, जिसका बेसिकली पेपर सेकंड जो लॉक है उसमें ज्यादा मार्क्स होंगे। तो और दोनों अगर मान लीजिए पेपर सेकंड में भी आपके इक्वल मार्क्स हैं तो उस केस में एज क्राइटेरिया होता है कि एज जिसकी ज्यादा होती है उसको बेसिकली हायर रैंक प्रेफरेंस दी जाती है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस सब चीज चेक किया जाएगा आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसके बाद भी उस पर्टिकुलर एग्जाम को आगे क्वालिफाई कर ले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज जो है वो पास कर लेते हैं, देखो लिखा ना द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई रिटन एग्जाम फर्स्ट एंड डॉक्यूमेंट, तो उसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो फिजिकल होगा उसको चेक किया जाएगा। कैसे, जो भी आप पैरामीटर्स हैं आपके हाइट के वेट के सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है, जो बच्चे फिर शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो उनको इंटरव्यू कॉल आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, अब इंटरव्यू जो है वो आपका ये देखते हैं 50 मार्क्स का होगा, जिसकी वेटेज की बात करें तो देखो 2 नंबर आपके आपके खुद अपने आप में कैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, एलएलएम है, ऑब्वियस बात है, तो 2 मार्क्स आपको खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई परसेंटेज का सीन नहीं है कि आप 80% से ज्यादा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर है तो 2 नंबर, उसका प्रोफेशनल नॉलेज जो कि इंटरव्यू बोर्ड डिसाइड करेगा 23 नंबर वेटेज है। फिर जनरल अवेयरनेस वो भी इंटरव्यू वेटेज डिसाइड करेगा। और पर्सनैलिटी और अपीयरेंस जो है आपका, कैसे ड्रेसिंग सेंस है, कैसी आपकी पर्सनैलिटी है, कैसे आप बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उसके 5 नंबर रखे गए हैं। तो टोटल वेटेज आप देखेंगे 50 नंबर टाइप है, इसमें 2 नंबर तो आपको अगर आपके पास एलएलएम है तो आपको मिल जाएंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे, वो चीज कॉन्सेप्ट है। और बाकी 48 मार्क्स का आपको इंटरव्यू बोर्ड डिसाइड करेगा कि कैसी आपकी पर्सनैलिटी है, कैसी अपीयरेंस है, क्या आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज कितनी है आपको, ये सारी चीजें देख के फिर आपकी फाइनल मेरिट प्रिपेयर की जाएगी, जो प्री और जो इंटरव्यू बेस जो 250 नंबर हो जाएंगे टोटल, उसमें से आपकी प्रॉपर मेरिट बनने वाली है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगा जहां से आपको वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, ताकि आप डायरेक्टली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू, या आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आनंद मिश्रा सर के नाम से। थैंक यू सो मच।